गांव के बाहरी किनारे पर एक छोटा सा घर था, जहां राजू नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। राजू बहुत ही शरारती और अल्हड़ स्वभाव का था। हर रोज नए नए तरीकों से वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता और मां के कामों में मदद करने से कतराता। उसकी मां सुशीला बहुत ही मेहनती महिला थीं। वह खेतों में काम करती, सिलाई करती और घर का सारा काम भी अकेले संभालती। वह हमेशा राजू को समझाती, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। राजू के दोस्तों का एक समूह था, जिसमें मोहन, सुमन और किशन शामिल थे। ये सभी बच्चे दिन भर खेलते रहते और पढ़ाई से दूर भागते। एक दिन राजू ने गांव के आम के बगीचे से आम चुराने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, चलो आज हम बगीचे से आम चुराते हैं। सभी बच्चे खुश हो गए और राजू की योजना के अनुसार बगीचे में चले गए। जब वे आम चुरा रहे थे, तभी बगीचे के मालिक श्यामू काका वहां आ गए। सभी बच्चे डर कर भागने लगे, लेकिन राजू का पैर फिसल गया और वह गिर गया। श्यामू काका ने उसे पकड़ लिया और कहा, राजू, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहनत की कमाई का फल चुराना बहुत गलत है। राजू ने माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। एक दिन गांव में एक नए शिक्षक का आगमन हुआ। उनका नाम था शेखर मास्टर। शेखर मास्टर ने बच्चों को सिखाने का नया और दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने बच्चों के दिलों में शिक्षा का दीप जलाने का संकल्प लिया। राजू भी उनके स्कूल में जाने लगा। शेखर मास्टर ने पहले दिन ही बच्चों से कहा, बच्चों, शिक्षा ही जीवन की सच्ची दौलत है। अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन तुम भी अपने सपनों को पूरा कर सकोगे। शेखर मास्टर ने एक दिन सभी बच्चों को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक दिन उसे अपने खेत में एक छोटा सा हीरा मिला। वह हीरा बहुत कीमती था, लेकिन किसान को यह नहीं पता था। उसने हीरे को बेकार समझकर अपने बक्से में रख दिया। कई साल बाद एक जौहरी उस गांव में आया और उसने किसान के बक्से में देखा। वह चौंक गया और बोला, यह तो सच्चा हीरा है। किसान ने उसे बेचकर बहुत सारा धन कमाया और उसके जीवन में बदलाव आ गया। राजू ने मास्टर जी की कहानी को ध्यान से सुना और उसे बहुत पसंद आया, लेकिन उसे कहानी का सही मतलब समझ में नहीं आया। उसने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? शेखर मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर एक सच्चा हीरा होता है, लेकिन उसे पहचानने और उसे बाहर लाने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। राजू ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपने अंदर के हीरे को खोजेगा और उसे चमकाएगा। उसने मां के कामों में मदद करनी शुरू की, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और अपने दोस्तों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने लगा। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, हम दिन भर खेलते रहते हैं और हमारी पढ़ाई बिल्कुल पीछे छूट रही है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे भी सपने पूरे हो सकते हैं। मोहन, सुमन और किशन ने भी राजू की बात मानी और सभी ने मिलकर पढ़ाई शुरू की। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल में एक नाटक प्रस्तुत किया। नाटक का नाम था मेहनत का फल। नाटक में राजू ने एक किसान का किरदार निभाया। उसने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा, अगर मेहनत का फल मीठा होता है तो मेरे खेत में हर साल मिठाई की फसल क्यों नहीं होती? सब बच्चों ने हंसते हुए तालियां बजाई। सुशीला ने देखा कि राजू में कितना बदलाव आ गया है। उसने राजू से कहा, बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने मेरी सारी मेहनत को सार्थक कर दिया। राजू ने अपनी मां के पैर छूते हुए कहा, मां, यह सब आपकी ही सीख और मास्टर जी की कहानियों का असर है।
समय बीतता गया और राजू की मेहनत रंग लाई। वह गांव का सबसे होशियार और मेहनती लड़का बन गया। उसने अपनी मां के सपनों को साकार किया और गांव के लिए एक प्रेरणा बना। राजू ने मेहनत और समर्पण से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक दिन उसने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास की। उसका चयन एक बड़े सरकारी अधिकारी के पद पर हुआ। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने उसकी तारीफ की और कहा, राजू ने सच में साबित कर दिया कि मेहनत का फल मीठा होता है। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक सच्चा हीरा छुपा होता है। उसे पहचानने और उसे चमकाने के लिए मेहनत, धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मां ने राजू से कहा, राजू, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। अंत में मास्टर जी ने कहा, हर इंसान के भीतर एक सच्चा हीरा छुपा होता है। उसे पहचानने और चमकाने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। राजू ने कहा, अगर मेहनत का फल मीठा होता है तो मेरे खेत में हर साल मिठाई की फसल क्यों नहीं होती। मोरल, मेहनत और धैर्य से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आशा है कि यह विस्तारित कहानी आपके लिए प्रेरणादायक और मनोरंजक रही होगी।